नमस्कार, मैं हूँ चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ टीएनबीआर। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक हमारी मुलाकात जो है जिस चेहरे से हो रही है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के प्रत्येक लोग ज़रूर इनको जानते होंगे और पहचानते होंगे। जी हाँ, ये हैं हमारे समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी, अर्थात मनोज रविदास जी। क्या सर? बहुत-बहुत धन्यवाद। मनोज रविदास उर्फ भारती जी लोग कहते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली ये नाम लोग हमें भी पहली बार ये पता चला पर चूँकि हम लोग मनोज भारती के नाम से जानते थे और ये अच्छा हुआ कि कहीं न कहीं भारत की एक संस्कृति में जो नाम के साथ जातिगत जो टाइटल देने की परंपरा रही है, क्योंकि हर किसी को मैंने देखा है अपर कास्ट से लेकर के लोअर कास्ट तक के, क्योंकि ये संस्कृति में ही शामिल है, ऐसा हुआ है। तो आइए सर हम मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और सवाल मेरा ये है कि मैंने देखा था कि बिहार में खास करके 3 जगह या 4 जगह से आपके सांसद के लिए एमपी चुनाव में आपने नॉमिनेशन अपने कैंडिडेट को कराया था। लेकिन ऐसा जानकारी मिला कि सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं, उनका नॉमिनेशन कैंसल हो गया। तो इसको हम क्या मानें? आपकी जो उसको अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस, आपके पास में ये एक्सपीरियंस की कमी रह गई थी जिसकी वजह से नॉमिनेशन कैंसल हो गया या कोई दूसरा वजह है? आखिर कारण क्या है सर? देखिए, कारण स्पष्ट है, वो है साजिश। चूँकि जो फॉर्म अप्लाई की गई, वो सभी कोई जानते हैं कि जो अनुभवी लोग हैं, खास करके एडवोकेट के लोग सहारा लेते हैं, तो हम लोगों ने भी एडवोकेट का सहारा लिया। लेकिन जो कैंडिडेट का नामांकन रद्द किया गया, उसमें सीधे-सीधे साजिश थी, क्योंकि यहाँ के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये दोनों को ये पच नहीं रहा था कि मनोज भारती, है ना, जिसको गांव घर में रहता है और गरीबों के बात करता है, और ये रातों रात कैसे गरीबों का आवाज बनते जा रहा है समतामूलक संग्राम दल। अगर यही हाल रहा तो ये जो बिहार में ठगने की काम चल रही है, तो समतामूलक संग्राम दल मनोज रविदास बंद कर देगा। इसलिए हमारे खिलाफ साजिश रची गई और हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या कैंडिडेट को भी जबरदस्ती रद्द किया जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे। इसका कारण है कि हमारा कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हुआ और अभी मैं लड़ रहा हूँ। जिनकी औकात है रद्द करके दिखा दे। अब मैं सतर्क हो गया हूँ। तो ये आखिर कैंसिल करने का कोई तो वजह बना होगा ना सर? आखिर कौन वजह था? कारण क्या था? कैसे कैंसिल कर दिया गया? ऐसी तो कोई जबरदस्ती आपको इस लोकतंत्र में नहीं हटा सकता है। कुछ तो वजह रहा होगा, क्या कारण रहा? हाँ, उन लोग जो साजिशकर्ता लोग हैं, जो लोकतंत्र के लुटेरे हैं, जो वोट के लुटेरे हैं, जो अम्बेडकरवाद के नाम पर गरीब गुरबा के वोट लूटते हैं, जिनको लग रहा था कि मनोज रविदास को आने से ये अम्बेडकरवाद के जो वोट है उसको हम ठग नहीं पाएंगे, लूट नहीं पाएंगे, उसने साजिश रचा। साजिश क्या थी कि नॉमिनेशन जो वो फाइल की गई, तो उसमें जो कोई काम का चीज नहीं था, वो कॉलम छूटा हुआ था जिसमें सिर्फ शून्य लिखना था। तो 3 गो छूटा हुआ था और एक ही एडवोकेट से भराया गया था तीनों का, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव था, तो तीनों में सेम चीज छूटी हुई। 28 तारीख को अंतिम नॉमिनेशन था, तो लगभग 28 तारीख को ही सबने ही किया, चूंकि बीच में होली था, इसके लेके अफरा तफरी थी। 28 तारीख को रात में कॉल आया कि भाई ये 3 कॉलम आपको छूटा हुआ है, इसको जो है 30 तारीख को 11 बजे दिन में आप ऑफिडेविट करा के लेके आएंगे, क्योंकि 29 को गुड फ्राइडे की छुट्टी थी। अब 11:10 में हमारे लोग पहुंचे, तो सिंपल से कि 11 बजे बुलाया तो लगा कि 11 से 3 या 2 होगा। अच्छा। 11 से 3 या 2 बजे तक चलेगी। 11 बजे बुलाया है तो 11 बजे खुलने का समय होगा, बंद होने का समय 2 बजे होगा। फिर भी हमारा प्रत्याशी जो है अपने प्रस्तावक को लेके दोनों जगह लमसम समय यही था, 11:07, 11:10। तीनों जगह ये कैंडिडेट पहुंचे। वहां जाने के बाद साफ ये कहा गया गेट पर ही कि आपका तो समय समाप्त हो गई ना, आप 10 मिनट लेट पहुंचे हैं। क्या ऐसा भी होता है? 10 मिनट लेट पहुंचे हैं। और अभी प्रमाण है औरंगाबाद में कि सेम चीज भाजपा कैंडिडेट को भी छूटा हुआ था।
वो 11:30 बजे सभी कैंडिडेटों के सामने वो गेट के अंदर जाता है और वो उसी फॉर्म पर सुधार के आता है, अलग से नहीं लगता। 11:30 जाने के बावजूद? हाँ हाँ। और आप 11:07 में गए, मैंने 7 मिनट 5 मिनट लेट, तो आपका कैंसिल? हाँ, कैंसिल। और उसमें निर्दलीय कैंडिडेट जो है कोर्ट में भी गया इस मुद्दे पे, कोर्ट में भी कई निर्दलीय गए हैं, तो अकेला हमको रद्द नहीं किया, उसमें लगभग औरंगाबाद में 12 को और गया में 9 को और नवादा में 7 को शायद इसी तरह रद्द हुई है। तो इसमें जो रद्द हुआ है, तो आपकी जानकारी ये भी है कि कोई बीजेपी के कैंडिडेट का कैंसिलेशन या आरजेडी का कैंसिलेशन, ऐसा किसी कोई जो बड़ी पार्टियां हैं उसकी भी कैंसिलेशन हुई है? नहीं, बड़े पार्टियां को ये नहीं किया गया है, वो खास करके जैसे निर्दलीय है और उभरता हुआ, जैसे हम लोग जो गरीब गुरबा के आवाज हम लोग हैं, खास करके दलित शोषित समाज के आवाज को हम लोग उठा रहे हैं और उनकी वोट को हम लोग संगठित कर रहे हैं, क्योंकि वो वोट जो दे रहे हैं ना, वो वोट जो है शासक बनने के लिए नहीं देते हैं, हमारे लोगों को कहीं ना कहीं बहला फुसला के निमकी चिमकी रुपया पैसा प्रलोभन के आधार पर वोट ले लेता है। पर पार्टी का काम है जन जागरूकता करना, तो अगर समता मूलक संग्राम दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मनोज रविदास है और अगर हम लोग बाबा साहब का मानते हैं, तो हम लोग जनता को जागरूक करेंगे। तो गरीब गुरबा को हम लोगों ने वोट को महत्व को समझाया कि हमको दीवारों पर लिखने के लिए बाबा साहब ने बोला है शासक बनने के लिए, हम लोग वोट से ही सरकार बनाएंगे, वोट करना है तो शासक बनने के लिए। तो ये पब्लिक के बीच में शासक बनने की जब भावना जाग रही है ना, उसको कुचलने के लिए ये साजिश रचा गया। और साजिश रचने में ऐसा नहीं है कि बीजेपी अकेला है, ये दोनों पार्टियां हैं। दोनों के मतलब कौन? एक है दबंग, दबंगवाद और एक उच्चवाद, यानी राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी। अगर बीजेपी ने गलती किया तो राष्ट्रीय जनता दल ने आवाज क्यों नहीं उठाया? वो तो विपक्ष के नेता था। तो सर, बीजेपी को आपसे क्या खतरा हो सकता है? बीजेपी का खतरा है सिद्धांत का। उसको लगता है कि जैसे जैसे अम्बेडकरवाद मजबूत अगर हुई और बिहार के धरती पर अगर अम्बेडकरवाद मजबूत हो गया तो पूरे देश में मनुवाद की बैंड बज जाएगी। तो चाहता ही नहीं है कि अम्बेडकरवाद बिहार में पैदा ले, अंकुरन में ही इसको समाप्त कर दिया जाए, इसलिए वो चाहता है। दूसरी बात, आरजेडी चाहता है कि अम्बेडकरवाद अगर आ गया तो इस शोषण जुल्म को ही खत्म कर देगा। तो आरजेडी जो शोषण जुल्म अत्याचार दलितों के साथ करता है, तो आपके आने के बाद वो सब समाप्त हो जाएगी, हमारे लोग आजाद हो जाएंगे या तो फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये चाहता है कि ऐसा परिस्थिति ना आ जाए, क्योंकि इसी पर तो हमारे लोग टिके हुए हैं। तो जुल्म शोषण अगर खत्म हो जाएगा तो फिर हमको नेता कौन मानेगा? तो ये पहली बार सर आप ये चुनाव को लड़ रहे थे, तो इसमें आपकी तैयारी कैसी थी? अब तो हमारा कैंडिडेट यहाँ है नहीं, लेकिन और जो हम लोग लड़ रहे हैं, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, आरा, काराकाट, सासाराम, बक्सर, ये सब दिखने को मिलेगा। हम लोग तैयारी तो इतनी थी कि इन लोग को मुंह तोड़ जवाब हम लोग देते, है ना। हम लोग इनको, ये जो वोट एक देश को लूटने वाला और एक बिहार को लूटने वाला, ये दोनों पार्टी को, ये सब तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं, इनकी औकात हम लोग बता देते हैं कि क्या वोट में ताकत होती है। और गरीब गुरबा सिर्फ साड़ी और निमकी चिमकी और झूठे भाषण पर वोट देता है, ऐसा नहीं है। इनके अंदर भी स्वाभिमान है और राजपाट चलाने की क्षमता है, और हम लोग दिखाते हैं। लेकिन वो समय छीन लिया गया है, लेकिन अभी भी बाकी है, हम लोग दिखाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपके जो लोग आपके पार्टी का वोट देने वाले थे, तो आपको साजिश इसलिए किया गया कि आपका जो समर्थक थे या आपके जो समर्थकों का वोट है जिसको वो हासिल करे, तो क्या उनकी जो मकसद थी उसमें वो लोग सफल हो पाए, आपके वोटर्स को अपने वोट के रूप में तब्दील कर पाए? देखिए, वो जान रहा था कि मनोज रविदास जो है अगर कैंडिडेट बैठ जाएगा तो चूंकि जो देश की परिस्थिति है ये खुल के नहीं बोलेगा, इसकी फायदा आरजेडी उठा रहा है, इसकी फायदा जो है आरजेडी उठा रहा है और भाजपा भी उठा रहा है। भाजपा किस रूप में कि आप देखे होंगे कि क्या कारण है कि जहां 24 को नॉमिनेशन हुआ, 25 को नॉमिनेशन हुआ, 29 नॉमिनेशन हुआ, जहां 2 मशीनें रहती हर एक बूथ पर,
वहां कैंसिल करके एक ही मशीन लाया गया। यानी भाजपा इस बात से डर रही थी कि अगर एक क्षेत्र में 16 से कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे तो प्रत्येक बूथ पे 2 मशीन होंगे। तो सभी कैंडिडेट जो निर्दलीय हैं और ऐसे पार्टी जिसको अगर हम कैंसिल भी कर देते हैं तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता है, तो ऐसे सारे लोगों को समाप्त कर दिया जाए। तो औरंगाबाद में हुई, 12 को कैंसिल किया गया। अब एक मशीन है हर एक बूथ पर। मतलब अभी देख लीजिए ना, चुनाव में हर एक जगह एक ही मशीन है। उससे ज्यादा नॉमिनेशन अगर हो रहा है तो उसको केन केन पारा केन कहीं ना कहीं रद्द कर दी जा रही है। तो भाजपा इसलिए रद्द में शामिल है और आरजेडी चाहता है कि अगर इसको हम लोग रोकेंगे नहीं तो आने वाला 2025 में ये हमारी राजनीति पर आफत पैदा कर देगा, क्योंकि जो हम आसान से गरीब गुरुआ के वोट ले रहे हैं वो शासक बनाएगा। जैसे पप्पू यादव के रोका, कहते हैं कि मैं संविधान बचाने चला हूं, तो पूर्णिया में कौन संविधान बचाएगा, पप्पू या बीमा भारती? बेगूसराय में कन्हैया को रोका गया, क्यों भाई, अब तो संविधान बचाने चले थे ना, तो फिर कन्हैया क्यों रोक दिए आप? क्योंकि वो जान रहा था कि अगर इसको रोकेंगे नहीं तो 2025 में आने वाला है तो आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व पर जो खतरा मंडराने लगेगा। लोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे इन नेताओं के बीच में, तो कहीं ना कहीं हम पीछे चले जाएंगे। तो जिनसे उनको डर है वो सभी को बैठाने का काम कर रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल ये होगा कि इस प्रकार से आपके जितने भी वोटर्स थे, आपके जो समर्थक थे, जिन्होंने अपने मन में सपना पाल रखा था कि हमें अपने एमपी को जिता करके सांसद में भेजना है, तो वो तमाम लोगों के मन में तो गहरी संवेदना हुआ होगा, बहुत दुखी हुए होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसका बदला वो विधानसभा 2025 में लेंगे वोट से? एकदम निश्चित लेंगे। उनके अंदर ये जो ऐसी सदमा लगी है कि क्या बोलते, समुद्र में ज्वार भाटा उठती है ना, वैसा उठ रहा है। आने दीजिए 25 जब आएगा तो अब देखिएगा कि इस नारे के साथ कि बदलो सरकार, बदलो बिहार, अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार, ये पूरे बिहार में गूंजेगा। एक बार फिर से सर ये नारा को बोल दीजिए, चूंकि हमारे ऑडियंस जो है, हमारे व्यूअर्स जो हैं, इस नारा को बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि हमें लगा कि ये नारा एक बार फिर से बोला जाना चाहिए। हाँ, ये समता मूलक संग्राम दल ये नारा 2025 में दे रही है कि बदलो सरकार, बदलो बिहार, 2025 में अम्बेडकरवादी सरकार। 2025 में अम्बेडकरवादी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस 2025 में अम्बेडकरवादी सरकार के लिए। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से इनका कहना है कि इस लोकसभा चुनाव को लड़ने से वंचित किया गया, जो साजिश के तहत ऐसा किया गया, और जो भी दबंग पार्टियां हैं या जो भी इस डेमोक्रेसी को जो समाप्त करने पर तुले हुए हैं, वैसी जो पार्टियां हैं जो अपने आप को रणनीति बना करके और दलितों की, मजलूमों की पार्टी, वंचितों की पार्टियों को जो लोकतांत्रिक अधिकार दिया गया है, उस अधिकारों से भी वंचित किया गया है। और जिसका नमूना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समता मूलक संग्राम दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज रविदास जी ने अपनी बातों को कहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी वंचित समाज से है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये इसकी कितनों भी भोरी भोरी अगर हम इसकी शिकायत करेंगे, इसकी निंदा करेंगे तो बहुत ही कम है, और ऐसे पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहिए। खास करके मैं देखता हूं कि दलितों की जो वोट है उस पर अपना ये जन्मजात अधिकार समझते हैं, इन किन प्रकारेण वो वोट को हासिल करना चाहते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने वोट को, कीमत को समझिए। यही वोट आपको राजा और यही वोट आपको रंक बनाता है। इसी वोट से आप शासक बनते हैं और यही वोट से आप भिखमंगा बनते हैं। वोट और बेटी ये दोनों कभी बेचने की चीजें नहीं होती है। जिस प्रकार से अन्य जातियों का, अन्य पार्टियों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो अपने वोट को कभी किसी दूसरे को नहीं देते हैं, उनको देते हैं जो उनकी लड़ाई लड़ते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मनोज भारती जी आपकी लड़ाई क्यों लड़ते हैं, तो जो लोग इनको इस चुनाव से वंचित किया, आगे आने वाले और चुनाव हैं, उन चुनावों में आप अपने उम्मीदवार को, जो लगेगा कि आपकी लड़ाई वो लड़ सकता है, वैसे लोगों को समर्थन करते हुए उनको हाथों को मजबूत कीजिए। हम यही आपसे आकांक्षा रखते हैं, आपसे यही इच्छा रखते हैं। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपके साथ जो ये सलूक किया है, आपके लोगों के साथ जो इन्होंने बेईमानी किया है,
इस बेईमानी का बदला आप सिर्फ और सिर्फ वोट से ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू। जय भीम। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।